गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा जो बेली फैट है या तोंद है उसको कम करने के कुछ तरीकों के बारे में। अब देखिए, जो तोंद आपकी निकली हुई होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखने में खराब लगती है। जो तोंद है वास्तव में इसके अंदर जो फैट होता है उसे कहते हैं विसरल फैट। जब भी विसरल फैट ज्यादा होता है तो बहुत सारी बीमारियों के लिए ये इनविटेशन कार्ड है। इसलिए तोंद का कम करना शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। नाउ जहां तक मिड सेक्शन जो है या जो तोंद आपकी निकली हुई होती है, ये सिर्फ लुक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ ऑप्टिमाइज करना है, एज आपको अपनी बेटर करके चलना है, आपको हेल्थ ठीक रखना है, तो आपको तोंद से छुटकारा पाने की जरूरत है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो लार्ज वेस्ट लाइन होती है या तोंद होती है या वेस्ट लाइन आपकी ज्यादा होती है तो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है, जो डायबिटीज है उसका रिस्क ज्यादा होता है, जो कैंसर है उनका इंसिडेंस हमेशा ज्यादा होता है। और अगर आप तोंद कम कर लेते हैं तो और फैट कम हो जाता है तो आपकी जो स्लीप की जो क्वालिटी है वो भी बेटर हो जाती है। तो जो तोंद है बहुत सारी बड़ी बीमारियों के लिए एक इनविटेशन कार्ड का काम करती है। नाउ द पॉइंट इज कि जो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कुछ ना करें या कुछ करें तो बाकी बॉडी में कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जो बेली फैट है ये कम हो जाए या सिर्फ तोंद कम हो जाए या सिर्फ डाइट से तोंद कम हो जाए, बाकी शरीर में फर्क पड़े या नहीं पड़े, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ओवरऑल अगर आपका वजन कम होगा तो उसी के अनुपात में आपकी तोंद में से जो फैट है वो भी मूव होगा, और तोंद में से फैट मूव होगा तो वेस्ट लाइन आपकी श्रिंक होगी। और इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि अगर तोंद आपकी कम होगी तो अमाउंट जो विसरल फैट है या पेट के अंदर जो फैट है वो कम होगी। एंड वो अगर विसरल फैट कम होगा तो बहुत सारी जो बीमारियों का रिस्क है आपके लिए वो अपने आप अलग हो जाएगा ना। उन चीजों को देखिए कैसे आप चेंज कर सकते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। नंबर 1, आपको अपनी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट को नीचे करने की जरूरत है। आपको यह बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि मैं तो जो ना फैट कम खाऊंगा या खाऊंगी या मैं चिकनाई कम खाऊंगा तो मेरा वजन कम होगा। स्टडीज को ध्यान से देखिए, जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं उनको कंपेयर किया गया लो फैट डाइट से कि फैट कम किया जाए कि कार्बोहाइड्रेट कम किया जाए। यह जॉन हॉपकिंस की स्टडी है जो 6 महीने तक स्टडी जो ना फॉलो की गई, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज दी गई, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दिए गए, कुछ को फैट्स ज्यादा दिए गए। एंड व्हाट इट वाज फाउंड वाज कि जिन लोगों को कार्बोहाइड्रेट डाइट में कम किए गए उनको कैलोरी उतनी ही थी लेकिन उनका वेट लॉस ज्यादा था। इसका मतलब यह है कि लो कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, फैट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज दी डाइट इज कंसर्न फॉर वेट लॉस। नंबर 2, आपको जो डाइट है उसके लिए एक प्लान बनाने की जरूरत है। जो एक हेल्दी डाइट प्लान इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाएं कि आपके जो डाइट का कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन ज्यादा होने की जरूरत है, हेल्दी फैट होने की जरूरत है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है उनको बिल्कुल नीचे की तरफ करने की जरूरत है। जो कैलोरी काउंटिंग है वो जब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ कैलोरी काउंट से नहीं चलेगा कि आपने कैलोरी बहुत कम कर दी लेकिन कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो जो कैलोरी काउंट है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फूड है उसका कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो ईटिंग है उसको शिफ्ट होना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड फूड है उनको अलग होने पड़ेंगे, जो हाई शुगरी फूड्स होते हैं विदाउट फाइबर उनको अलग होना पड़ेगा। आपकी जो डाइट है उसमें शिफ्ट होने की जरूरत है, उसमें फाइबर की अमाउंट ज्यादा चाहिए, प्रोटीन के जो चॉइसेस हैं उनकी इंप्रूव होने की जरूरत है, वेजिटेबल्स को इंप्रूव होने की जरूरत है, बीन्स को इंक्लूड होने की जरूरत है, और हेल्दी मीट्स को ऐड होने की जरूरत है, सो दैट आपकी जो डाइट है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। नाउ एक्सरसाइज को ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता, इन द सेंस कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ओवरऑल जो फैट है वो बर्न होता है, वो बर्न होगा तो एब्डोमेन का फैट भी बर्न होगा, और ये आपका जो बॉडी का जो कंपोजिशन है ये वास्तव में चेंज होगा। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, तो वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन है उसका लेवल नीचे की तरफ होता है। ये जो इंसुलिन है ये वही हार्मोन है, ये वास्तव में जो बॉडी को सिग्नल
देता है कि फैट को बचाए रखो, फैट को बचाए रखो, तो सिग्नल देता है कि हैंग ऑन टू द फैट। तो इसलिए अगर इंसुलिन कम होगा तो फैट ऑटोमेटिकली जो है नीचे की तरफ आएगा, और अगर जो है ये नीचे की तरफ आएगा तो विसरल फैट डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा अगर इंसुलिन का लेवल कम होगा तो इसलिए आपको रोज 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहिए। नंबर 4 पर आते हैं वेट्स। अगर आप वेट लिफ्टिंग या वेट्स इस तरह से यूज करते हैं तो वास्तव में आपकी जो मसल मास है वो इंप्रूव होती है। अगर आप मसल मास आपकी इंप्रूव होती है तो जब आप नहीं भी एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपकी जो कैलोरी बर्निंग की जो प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज रहती है। तो आप रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज दोनों में आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा कैलोरी यूटिलाइज करती है, तो आपका जो वेट है वो ऑप्टिमाइज रहता है। तो इसलिए छोटी अमाउंट ही सही लेकिन आपको वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग करना चाहिए सो दैट आपकी मसल मास एडिक्वेट रहे। नंबर 5, आपको आदत डालना चाहिए कि आप कोई भी चीजें यूज करते हैं, खाते हैं, खरीदते हैं तो उसके लेवल पर ध्यान दें। वो लेवल पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे ही आपको उस चीज के कंपोजिशन के बारे में पता लगेगा। से फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं और योगर्ट परचेज करते हैं, तो योगर्ट, ये बात बिल्कुल सही है कि लो फैट योगर्ट अवेलेबल है, आप उसको लीजिए, खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इसी योगर्ट में अब शुगर डाल दी गई इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो पूरा का पूरा कंपोजिशन चेंज हो गया। तो जो योगर्ट था वो लो फैट था लेकिन उसमें शुगर डालने से उसकी पूरी कैलोरी काउंट, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके पूरे बेनिफिट्स पूरे के पूरे एस्क्यू हो गए। तो इसलिए लेवल को जरूर ध्यान देने की जरूरत है। जो लेवल्स हैं वो आपको बहुत सारे आइडिया देंगे कि इसमें शुगर का कंटेंट्स कैसे हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, फैट्स कितने हैं, एंड टाइप ऑफ फैट क्या है वास्तव में। तो इसलिए आपको आदत डालनी चाहिए कि जो भी चीज आप खा रहे हैं अगर उसमें जो ना कुछ लेवल है तो उसको जरूर ध्यान से देखें। नाउ लुक एट द प्रोसेस्ड फूड्स। जो प्रोसेस्ड फूड है उनको नो करने की जरूरत है अगर आपको तोंद से बाहर निकलना है तो। अगर आपको वेट कम करना है, आपको विसरल फैट कम करना है, आपको अपनी वेस्ट लाइन कम करना है, आपको अपनी तोंद से छुटकारा पाना है तो प्रोसेस्ड फूड से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रोसेस्ड जो फूड है उनमें ट्रांस फैट होते हैं जो सबसे जो है ना खतरनाक फैट माने जाते हैं। इनमें शुगर की अमाउंट, साल्ट की अमाउंट, सोडियम की अमाउंट ये हमेशा ज्यादा होती है, और जो कैलोरी कंटेंट है इन चीजों का हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ज्यादा होता है, जो आपको नुकसान करता है। तो इसलिए जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनको वास्तव में आपको ध्यान देने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं वॉक भी करता हूं, डाइटिंग भी करता हूं, लेकिन मेरा वेट तो बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। आपको कुछ चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी डाइट को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, आपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी नीचे कर लिए, प्रोटीन भी ऊपर की तरफ कर लिया, इन आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो भी आपको इस चीज को ध्यान से देखिए कि आप मसल मास अगर गेन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका वजन कम हो। तो आप वेट लूज, आप फैट लूज हो रहा है, आपका मसल मास गेन हो रहा है तो वेट आपका कांस्टेंट रह सकता है। तो वेइंग स्केल पर आप देखेंगे तो वेट उतना ही दिखाई देगा, लेकिन आप देखेंगे कि आप जो पेंट हैं या आप नाप के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वेस्ट लाइन छोटी हो रही है, आप देखेंगे कि आपकी जो कमर है वो छोटी हो रही है, इन वेस्ट आपकी नैरो हो रही है, बिकॉज अब मसल मास बढ़ रहा है, इन फैट जो ना नीचे की तरफ आ रहा है। तो वेट इज इंपॉर्टेंट बट वेट इज नॉट द ओनली फैक्टर। आपको वास्तव में रीडिंग स्केल से ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है कि जो मेजरिंग टेप्स हैं वो वास्तव में क्या कर रहे हैं। जो वेस्ट है, जो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि पुरुषों के लिए 40 इंच से कम और फीमेल्स के लिए जो ना 35 से कम, तो मेल्स के लिए 40 से कम एंड फीमेल्स के लिए 35 से कम, दैट इज द वेस्ट लाइन विच यू शुड ऑप्ट फॉर। नाउ आपको जो एक ग्रुप है वो सपोर्ट ग्रुप बनाने की जरूरत है। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी वास्तव में एक्सरसाइज के लिए प्रोन है या एक्सरसाइज प्रो हैं, या फैमिली मेंबर्स हैं जो वास्तव में हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये वास्तव में आपको हेल्प करके चलते हैं। अगर ऐसे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी बेटर होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि बॉडी में जो फैट है वो हमेशा रिस्की फैक्टर है, जो ओबेसिटी है वो हमेशा रिस्की फैक्टर है, लेकिन अगर तोंद आपकी
ज्यादा है तो ये और भी रिस्की फैक्टर कंपाउंड होता चला जाता है। जो तोंद है वास्तव में इसलिए है क्योंकि पेट के अंदर फैट है जिसे विसरल फैट कहते हैं। ये जो विसरल फैट है वो बहुत सारी बीमारियों के लिए इन्विटेशन कार्ड है, उनमें से पर्टिकुलरली डायबिटीज, उनमें से हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, इन कभी कभी कुछ कैंसर्स ऑल्सो जो रिस्क में खड़े हो जाते हैं। तो कैसे बेली फैट्स को कम किया जा सकता है, उनकी सिंपल टिप्स को समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।